हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की प्रश्नावली 8.2 में। तो आज हम सबसे पहले आपको अनुपातों की सारणी, ठीक है, उसकी सारणी बताएंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक बताएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा कब निकल जाएगा तो उसके बाद और आसान ट्रिक्स उसी पे आधारित सारे निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, सारणी बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे पास। साइन थीटा, थीटा क्या होता है, इसमें एंगल लेते हैं। ठीक है, और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि 5 प्रकार के मान याद रखते हैं। एक हो गया जैसे 0 और 30 डिग्री का, उसके बाद आता है 45 और 60 और 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस श्रेणी में हम इसको कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 0 से गिनती लिख देते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख दीजिए आप गिनती, सबका कर दीजिए वर्गमूल। ठीक है, ये याद रखना है, निकालने का ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है। इससे आप किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं, 5 कोण का मान अगर हमें याद हो तो। ठीक है बच्चों, और याद करने का तरीका क्या है, 0 से लेकर 4 तक अंडर रूल लिख दीजिए और प्रत्येक में क्या करना है, 2 का भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि 0 से 4 तक वर्गमूल लिख दीजिए और प्रत्येक में क्या करना है, 2 का भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन का मान। देखिए 0 का अंडर रूल 0 और उसमें 2 का भाग देंगे तो 0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, साइन 30 का, थीटा क्या है, एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो साइन 30 अंडर रूल 1, देखिए यहाँ पर रफ में करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ तक तो मान आ जाएंगे आपके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंडर रूल 1 का मान होता है 1, उसमें भाग देंगे 2 का, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/2। ठीक है, फिर अंडर रूल 2 में हम 2 का भाग देंगे। अंडर रूल 2 में किसका भाग देंगे बच्चों, 2 का भाग, तो अंडर रूल 2 और 2 का भाग देंगे तो 2 को हम अंडर रूल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, भाई 2 अंडर रूल 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब अंडर रूल 2 गुणा 2, एक अंडर रूल से एक अंडर रूल कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 1, और हर में क्या बच जाएगा, अंडर रूल 2, यानी 1/√2। ठीक है, इसके बाद साइन 60 का मान, थीटा मतलब 60, तो यहाँ एक लाइन दे देते हैं हम, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अंडर रूल 3 का कुछ कर नहीं सकते, वो अंडर रूल 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सेम लिख देंगे, अंडर रूल 3/2। अंडर रूल 4 में हम 2 का भाग देंगे, तो अंडर रूल 4 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूल 4 यानी वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, तो 2, और हर में किससे भाग देंगे, 2 से, 2 का भाग प्रत्येक में देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 से 2 काट देंगे तो 1, यानी साइन 90 का मान हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब निकालना हमें कॉस का। कॉस का क्या कर देते हैं हम, इसको यूं घुमा देते हैं, मतलब 90 का यहाँ, उसके बाद 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0 का मान। ठीक है, तो जो साइन 90 का मान है उसको उल्टा घुमा देते हैं, तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 का मान क्या है, 3/2, फिर अंडर रूल 3/2, फिर कितना बच्चों, 1/√2, वो सेम हो जाएगा 1/√2,
और उसके बाद 30 कितना है 1/2, तो 1/2 और फिर क्या मान है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, साइन का उसको फिर उल्टा 90 60 45 30 0। ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉस का मान। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक कैसे निकालते मान। सबसे पहले साइन का निकालने के लिए क्या किया हमने 2 का भाग दिया किसमें 0 से लेके 4 तक। ठीक है, एग्जाम में तो इस सारणी आप लोगों को एक रफ पेज में बनाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता है कि इस पे आधारित क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और याद हो जाए आपको तो वो बहुत ही आसान और अलग बात है। ठीक है बच्चों, अगर कभी भूल गए तो सारणी इस तरीके से बनाते हैं 0 से लेकर 4 तक वर्गमूल निकालते हैं और उसमें प्रत्येक में क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, अच्छा tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा देखो tan थीटा बराबर ये क्या होता है, ये सारे याद रखना है आपको फॉर्मूला। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा आपकी प्रश्नावली में। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा sin थीटा कितना है 0 और बटे 1, तो 0/1 कितना होता है 0, तो tan 0 का मान हो गया 0। फिर उसके बाद क्या है 1/2 में किसका भाग देना है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 1/2 भाग देना वर्गमूल 3/2, तो गुणा हो जाएगा तो उल्टा हो जाता है 2/√3। 2 से 2 काट देंगे बच्चों तो क्या बचा हमारे पास 1/√3। ठीक है, तो sin 30 का मान कितना tan 30 का हो गया 1/√3। इस तरीके से निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 45 देखिए 1/√2 sin थीटा है और 1/√2 cos थीटा है, यानी अगर हर और अंश बराबर है तो भाग दे के क्या होता है 1। ओके, नेक्स्ट √3/2 किसका भाग देना उसमें 1/2 का, यानी गुणा हो जाएगा तो 2/1, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो कितना बच गया √3/1। 1 लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया √3। फिर 1/0, 0 से भाग देना है तो कितना होता है अनंत होता है, इसको अपरिभाषित भी लिखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो कितने होगा ये इनफाइनाइट यानी अनंत। tan का हो गया। cot का क्या होता है बच्चों, इसके उल्टे कर दो आप, या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे मैं बताता हूँ। tan क्या होता है cot का उल्टा है, या cot tan का उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और इसको उल्टा जैसे हमने साइन का घुमाया इधर को। ठीक है, sin 90 का मान cos 0, sin 60 का cos 30, मतलब इसको इस तरीके से उल्टे घुमा दिया हमने। तो इस तरह को tan का भी घुमा देंगे, तो tan 90 का है वो cot 0 का हो जाएगा, कितना है इन्फिनिट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मान, tan का सीधा और cot का वहां से उल्टा। ठीक है, और अगर वो ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा का जो मान है उसमें sin थीटा का भाग दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया cot का। अब निकालेंगे हम sec का। यारे बच्चों sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब 1 में भाग देना है cos थीटा से, जो cos थीटा का मान होगा बच्चों। ठीक है, तो साइन sec है बच्चों ये। ठीक है, तो sec 0 का मान 1/cos, तो कितना 1 का भाग 1 में एक बार, भाई cos थीटा कितने है 1/cos थीटा 1 है, यानी 1। फिर उसके बाद 30 का मान 1/, यहाँ पे दिख रहा 1/, किसका भाग देगा cos थीटा का, यानी अंडर रूल ये मेन बटा है 3/2, तो ये भाग में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 1 में भाग देना किसका
3/2। तो भाग से आसान हमें गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हर को अंश और अंश को हर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2/√3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3। इसी तरह √2 हो जाएगा, आप भाग दोगे जब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 1 में 0 को भाग देंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी अनंत। 0 को भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेक का हो गया। फिर कोसेक का ठीक इसका उल्टा, जैसे साइन का हमने वहां से घुमाकर 90 का इधर कर दिया, फिर 60 का, फिर 45 का, ठीक है, तो वो cos 0 से शुरू हुआ। इसी तरह हमने क्या करना है, सेक के मान को हम उल्टा कर देंगे, मतलब जो 90 का 0 हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा, इसको इस तरीके से घुमा देंगे हम कोसेक का। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे पहले क्या है, इन्फिनिटी, अनंत, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है, 2, फिर √2, फिर बच्चों 2/√3, और फिर क्या है, 1। इसको उल्टा घुमा देना है। तो क्लियर हो गया। और इसको बच्चों हमेशा भी लिख सकते हैं, कोसेक होता है 1/sin। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और सीधा डायरेक्ट इसको घुमा भी सकते हैं। तो याद करने का तरीका बता दिया हमने। साइन का उल्टा घुमाएंगे तो कॉस का हो जाएगा। 10 को हम अगर उल्टा घुमाएंगे तो कि कॉट के मान हो जाएंगे। ठीक है, और ये 5 मान याद रखने, ज्यादा नहीं। इन 5 से कक्षा 10 में ये इतना ही है आपकी। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट मान होंगे वो कक्षा 11 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 मान इस तरीके से याद रखने। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1 का भाग हम इसमें दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक, उसके बाद 1/2 भाग में है तो 2 गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 2। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद 45 का 1/sin, ये उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 2/√3 हो जाएगा, और ये जो है 1/1 जो है 1 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, और याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का 3rd क्वेश्चन है, इस पे आधारित है, उसको कर लेता हूँ। बाकी पूरी प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगा। ओके बच्चों, एग्जाम सर पे है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कोर्स खत्म जल्दी से समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 8.3 का 3rd प्रश्न, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 प्लस cos 30। तो बच्चों हमें मान याद है, याद नहीं है तो आप सारणी से लिख सकते हैं, पहले सारणी बना सकते हैं। सारणी बनाने का ट्रिक मैंने बता दिया, 0 से लेकर 4 तक गिनती, सबका वर्गमूल करके उसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, ये तो याद रख सकते हैं आप लोग। cos 45 का मान लिखते हैं, कितना है प्यारे बच्चों, ये है 45 का मान, cos 45 का मान, तो कितना है 45 का, 1/√2, और sec 30 का है बच्चों 1। ठीक है, और प्लस sec 30 का नहीं, sec 30 का बच्चों 2/√3 है, तो ये 2/√3, और प्लस cos 30 का कितने हैं, √3/2। cos 30 कोसेक 30 है ये बच्चों, ये cos नहीं है, ये कोसेक है। ठीक है, तो कोसेक 30 का मान कितना बच्चों, 2 है। ये सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई थी लिखने में। ठीक है, तो देखिए
cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। ये cosec है प्यारे बच्चों, ठीक है, cos नहीं है। तो cos 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 और sec 30 का होता है 2 बटे अंडर रूल 3 और cosec 30 का होता है बच्चों 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 बटे अंडर रूल 2 ये तो ऊपर रहेगा और ये है मेन बट्टा, इनका लॉस हो निकाल देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका 1 मानते हैं। तो बच्चों इसका लॉस हो गया अंडर रूल 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 बटे अंडर रूल 2 बटे अंडर रूल 3 है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूल 3, ठीक है। तो ये मेन बटा है, ये जब भाग में है तो बच्चों तो इसको गुणा करके क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूल 2 गुणा अंडर रूल 3 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूल 3, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे ये हो जाएगा 2 अंडर रूल 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 अंडर रूल 6, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा ये, इसमें से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम जो है 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूल 3, ठीक है। तो आपका त्रिकोणमितीय आंसर तो यहाँ तक हो गया, लेकिन हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं क्योंकि हर में जो है हम वर्गमूल नहीं रखते, ठीक है। तो इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे, अंडर रूल 3 और इसको गुणा कर देंगे, जो हमारे पास नीचे वर्गमूल होता है उससे उसके अपोजिट से गुणा कर लेते हैं, हर भी अंश भी। जैसे यहाँ कितने 1 प्लस अंडर रूल 3, तो हम इसको गुणा कर देंगे अंडर रूल 3 प्लस -1 से, क्योंकि प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। और बच्चों यहाँ क्या है 2 अंडर रूल 2 और ये हो गया अंडर रूल 3 प्लस 1 और गुणा किससे किया हमने, जिस चीज़ से गुणा करेंगे ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड करेंगे, ठीक है, उसका संतुलन बनाने के लिए -1, ताकि हम यहाँ से वर्गमूल हटा सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर कितना हो गया अंडर रूल 3 और अंडर रूल 3 गुणा करेंगे, फिर माइनस अंडर रूल 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूल 3 और प्यारे बच्चों बट्टे कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 अंडर रूल 2 तो ये तो बाहर है बच्चों, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास 3 अंडर रूल 3, तो अंडर रूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इन 2 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूल 3 गुणा अंडर रूल 3 बच्चों 3 हो गया, ठीक है। और माइनस का अंडर रूल 3 बटे 3 में से हम 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 2 पहले से बाहर है तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूल 2, ठीक है। अभी भी हमारे पास क्या है, हर में वर्गमूल है, इसको भी हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूल 2 से गुणा करेंगे तो ये जो है पूरा अंडर रूल 2 जो है हट जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे 3 माइनस अंडर रूल 3 और अंडर रूल 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, उसके बाद अंडर रूल 2 से बच्चों नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि जिस संख्या से आप हर गुणा करेंगे उसी से हमें अंश भी गुणा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा और ऊपर हो जाएगा बच्चों 3 अंडर रूल 2 माइनस अंडर रूल 2 गुणा अंडर रूल 3 यानी अंडर रूल का 6, ठीक है। और बट्टे इसको गुणा करेंगे बच्चों तो ये अंडर रूल 2 गुणा अंडर रूल 2 होता है हमारे पास 2 और गुणा 4 हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा हमारा
आंसर। ठीक है, त्रिकोणमितीय आंसर तो यहीं पे हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नीचे वर्गमूल होता है हमारे हर में, हम उसको हटाते हैं, इसलिए हम जो है इसको गुणा करते हैं उसके विपरीत से। ठीक है बच्चों, जितने से अगर हम हर गुणा करेंगे तो उसी संख्या से हम अंश भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम जो है इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।